नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संविधान निर्मात्री सभा के पृष्ठभूमि के बारे में और ये पहला भाग है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो संविधान सभा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है तथा राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सके। इसलिए एक संविधान की जरूरत होती है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा उस देश के संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वाधीन राष्ट्र का एक लक्ष्य है। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संविधान निर्माण के अधिकार की मांग का सीधा संबंध जो है वो स्वतंत्रता की मांग से ही है। आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा से तात्पर्य क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को ही संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है तथा जो राष्ट्र पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक है वहाँ लिखित संविधान होता है। उनका निर्माण जनता ने प्रायः संविधान सभा के माध्यम से किया है और संविधान सभा का जो प्रेरणा है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियों हैं। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इसी ने इंग्लैंड के समतावादियों तथा हेनरी मैन ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, लेकिन सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने इस विचार को क्रियान्वित किया। इसमें एक चेनिंग महोदय के अनुसार संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधात्मक संस्था है जिसे नया संविधान पर विचार करने या अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। तो ये जो था वो संविधान सभा के तात्पर्य था जो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे भारत में संविधान सभा की अवधारणा का विकास कब, कैसे और कहाँ हुआ। तो फर्स्ट देखेंगे कि ये संविधान सभा जो थी वो एक प्रकार का राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी। जो इसका अर्थ जो होता है वो भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण कर सके, इसलिए इस संविधान सभा की मांग रखी गई थी। संविधान सभा के सिद्धांत की सर्वप्रथम जो दर्शन हम लोगों को मिलता है वो 1895 की स्वराज विधेयक में मिलता है जिसे तिलक महोदय के निर्देशन में तैयार किया गया था, जिसको तिलक महोदय की एक दूरदर्शिता भी कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो 19वीं सदी में इस संबंध में वो सोच सके थे। उसके बाद देखेंगे कि महात्मा गांधी के विचार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 20वीं शताब्दी में उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। उसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया और इस विचार को लोकप्रिय बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत प्रयास किया। उसके बाद प्रमुखतः उन्हीं के प्रयत्नों से कांग्रेस ने औपचारिक रूप से घोषणा की थी कि यदि भारत को आत्मनिर्माण का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए।
जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके, यही संविधान सभा होगी। और उसी समय संविधान सभा जो थी वो लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। उसके बाद विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडलों में द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए थे। दिसंबर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व पर चर्चा की गई थी और 1937 और 38 के अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को दोहराया गया। 1980 के कांग्रेस अधिवेशन में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इस विचार का विरोध कर सकेंगे। इसी समय महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान सभा से इस देश की सांप्रदायिक अशांति दूर होगी और वह देश को उचित राजनीतिक दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। भारतीय जनता की संविधान सभा की इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा विरोध किया गया था। तो स्वाभाविक था कि देश में नरेश और यूरोपवासियों जैसे कुछ निहित स्वार्थ वाले वर्गों द्वारा इस प्रस्ताव से अपने विशेषाधिकार खतरे में पड़ते देख इसका विरोध किया था। इसके बाद शुरू में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, किंतु 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के लिए दो पृथक संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान सभा की मांग के प्रति उदासीनता और आंशिक विरोध का मार्ग अपनाते हुए कहा था कि एक संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है और 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर कार्य किया जा सकता है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान की मांग को स्पष्ट स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। अतः 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1942 में क्रिप्स योजना के दौरान ब्रिटेन ने स्पष्ट स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान निर्माण करे। लेकिन क्रिप्स योजना में कोई भी भारतीय न होने के कारण भारतीयों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। अतः 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। थैंक यू। इसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे आएगा। धन्यवाद।